राहुल गांधी की यात्रा का नाम या तो फैक्ट चेक यात्रा होना चाहिए या फिर झूठ बोलो अधिकार यात्रा, क्योंकि झूठ बोलने का आधिकारिक प्रयोग जो है लगातार करते रहते हैं। हर दिन किसी गरीब, निर्धन या किसी एक्टर को बुला कर ले आते हैं और उसका झूठ आजकल इनके वीडियो के आते आते ही पकड़ लिया जाता है। इधर वीडियो डाला और उधर जो है फैक्ट चेक आ गया कि भाई झूठ बोला जा रहा है। सामान्यतः क्या होता है कि कम्युनिटी नोट्स की आवश्यकता होती है, पर यहाँ तो जिस व्यक्ति को वो अपने दाढ़ी वाले क्लोजअप में गंभीरता के साथ बिठाते हैं, ऐसे पूरा जूम किया जा रहा है कि दाढ़ी का एक एक मतलब 4K में दिख रहा है। अब वो व्यक्ति या तो धोखा दे देता है या फिर इनके 6 महीने के परिश्रम पर कोई एक वीडियो आता है और मूत्र त्याग करके चला जाता है। अब एक वीडियो आपने इस व्यक्ति का देखा होगा, पूरा मतलब जो बाल जो है वो कुकुरमुत्ता जो होता है वो मशरूम टाइप का कट उसने कटा करके और राहुल गांधी के साथ जो है वो बैठा हुआ है। नाम है अमन कुमार। पूरा एकदम बिहारी टोन पकड़ रखा है और ये पूरा का पूरा टोन जो है केवल कैमरे के लिए है। ये सुनिए ये कैसे बोल रहा है। आपने SIR नाम सुना है? जी सर। है क्या ये? गरीब लोग जो है ना सर, जो पढ़े शिक्षित लोग नहीं है, क्लियर है कि उसका वोट में नाम, वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा सर। अब आने वाला दिन में क्या है ना सर, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा। बिल्कुल यही हो रहा है। अब यहाँ पर इसने पूरा बताया, गरीब होता है ना सर तो उसका ना सर उसका काट लिया जाता है ना, वोटवा कट जाएगा ना सर, ऐसे करके। और इसको जब इसका फैक्ट चेक हुआ, इसको रियल में सुनिए कि कितने बड़े वाले हैं और झूठ बोलने के बाद किस तरह से डिफेंड कर रहे हैं। इन्हीं लोगों के कारण बिहार और बिहारी जो है केवल और केवल बदनाम होते हैं। सुनिए। मेरा नाम अमन कुमार, पिता हर खराब। मेरा वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा हुआ है, कुछ अभाव के कारण हमने देख नहीं पाया, इसलिए मैंने बोल दिया। मेरा नाम वोटर लिस्ट में है, इसमें से कोई आपत्ति नहीं है। ये मेरा वोटर लिस्ट में नाम है, मैं इसे संतुष्ट हूँ। हमने बोला हमने चेक नहीं कर पाया था, इसलिए हमने जो भी है जानकारी का बारे में बोल दिया, लेकिन हमने चेक नहीं कर पाया इसलिए हम बोल दिए। आपका नाम है ना? जी मेरा नाम है, सीरियल नंबर 4 में अमन कुमार। आपको ऐसे लोगों के कारण क्या कभी भी बिहारियों पर विश्वास हो पाएगा? ये कहाँ बैठे हुए हैं, जिसके साथ बैठते हैं इनको लगता है अरे राहुल गांधी के साथ बैठे हुए हैं तो पूरा मतलब एक्टिंग का मौका मिल रहा है और कोई तो कुछ कहेगा नहीं, कहे कि हम राहुल गांधी के साथ बैठे हुए हैं। अब FIR इनके ऊपर हो या ना हो, परंतु बिहारियों का नाम तो खराब होता है कि ये कैसे लोग हैं यार, ये यहाँ पे ऐसा क्यों बोल रहा है। या तो पैसा लिया होगा या फिर उसको लगा अरे राहुल गांधी आ रहा है, इस कारण जो है वो बोल रहा है ऐसा। अब इसके बाद क्या हुआ, एक कहानी नहीं है, राहुल गांधी लगातार एक के बाद एक कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं। अब रंजू देवी को भी इसी तरह मिलवाया गया। उन्होंने जो राहुल से कहा वो हम आपको सुनवाएंगे। एक पूरा सेटअप तैयार किया जाता है कि राहुल गांधी जी आएंगे और उनसे जो है ऐसे लोग मिलेंगे जिनको किसी ने पहले से कह रखा है कि तुम्हारा तो नाम काट दिया गया। उस महिला ने वो कभी चेक भी नहीं किया उसका नाम है या नहीं है। सुनिए। हमारा नाम है रंजू देवी, नौहट्टा प्रखंड से आया हूँ, चफला गांव से। पति के नाम है सुधीर राम। हमारे वोटर लिस्ट में हमारे घर के परिवार के 6 गो के नाम कट गया है। आप पहले थे उस पे? जी पहले थे। ये नया वाला जो बना लिस्ट उसमें नहीं आया है। किसी को भी लगेगा कि गरीब महिला अपनी समस्या बता रही है, वो बहुत जगह बता चुकी होगी, उसको किसी ने कहा होगा कि राहुल गांधी है, बहुत बड़ा आदमी है, ये तुम्हारा काम करवा देगा। अब फिर जब फैक्ट चेक इनका हो गया तब उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। घर चपला है, थाना नौहट्टा, जिला रोहतास, बिहार के हैं हम। और हमारा वार्ड जो है और पंच हैं वो दोनों निकाल के लिस्ट लाए, उसमें हमको बोले आपको 6 आदमी के नाम नहीं है, चलिए वहाँ पर आ रहे हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, उनसे मिल लीजिए और अपना नाम जुड़वा लीजिए। तो हम लोग देहात के औरत हैं, गंवार लोग हैं, जो जैसा कहता है वही ना सुनेंगे। हम लोग गए वहाँ तो वहाँ भी बोला उन लोग के बोलना राहुल गांधी से कि हम लोग के 6 आदमी के नाम नहीं है, पुराना लिस्ट में था, नया वाला में नहीं है। तो वही बात हम वहाँ जाकर बोले हैं। अभी आपको BLO के द्वारा दिखाया गया लिस्ट नया वाला जो 1 अगस्त 2025 को प्रकाशन हुआ है, उसमें अपना नाम अपना पाया? हाँ। और अपने परिवार के सदस्यों का नाम पाया आपने? सबको नाम पाया। आप संतुष्ट है ना अभी? हाँ हम संतुष्ट। अब देख लिए आप संतुष्ट हो गए? हाँ, यहाँ पर सभी परिवार के सदस्य का नाम इसमें जुड़ा हुआ है। हाँ। इसी तरह से निर्धन महिलाओं को उल्टे सीधे तरह तरह के वादे करके ब्लैकमेल करके ऐसा बनाया जाता है। इस महिला को मुखिया ने भेज दिया। मुखिया ने क्या कह के भेजा होगा
कोई योजना का पैसा जो हम रिलीज करवा देंगे, तुम्हारा घर फंसा हुआ होगा प्रधानमंत्री आवास योजना का, वो बनवा देंगे, तुम्हारा जो गाय का बथान है हम वो बनवा देंगे, शौचालय का हो सकता है पैसा अटका हुआ, कोई भी 25 तरह की योजनाएं चलती हैं और मुखिया आपको बोल रहा है कि तुमको कुछ नहीं करना, अरे वहाँ जाना है राहुल जी को बता, उसको पता भी नहीं होगा कि वो पूरा का पूरा वीडियोग्राफी हो रहा है और राहुल गांधी के अपने प्रोपेगेंडा के लिए उसका इस तरह से यूज किया जाएगा। बिहार में ही इसी यात्रा के दौरान, अब इस चिरकुट सुबोध कुमार को सुनिए। चिरकुट केवल इसलिए बोल रहा हूँ कि ये लोग जिस तरह से वहाँ पे बोलते हैं ये हर बिहारी का नाम खराब करते हैं। सुनिए। जनता को बताओ आपके साथ क्या हुआ। मेरा नाम वोटर लिस्ट में काट दिया गया है और मैं अगला लोकसभा में भी वोट दिया हूं और पोलिंग एजेंट रहा हूं। बोलो बोलो बोलो। तो मैं लोकसभा में पोलिंग एजेंट भी था और मेरा नाम सुबोध कुमार, पिता से स्वर्गीय श्यामली सिंह हुआ। मैं महरथ ग्राम का निवासी हूं, खेती करता हूं। ऐसे बिहार में लाखों लोग हैं जिन्होंने वोट दिया, वोटर लिस्ट में नाम था और उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। भाई और बहनों, इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप चल रही है। ये मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। इस बात से आप सहमत हैं? मतलब राहुल के जीप पर बैठने का मौका मिला तो शायद ये हो सकता है राहुल गांधी को अपना बाप भी बना ले। उसके यह बोलते ही फैक्ट चेक आ गया कि इस बंदे का नाम अभी भी लिस्ट में है, इसके पास वोटर कार्ड है, इसका नाम केवल एक पन्ने से दूसरे पन्ने पे चला गया। और ऐसा नहीं है कि इसको इस बात की जानकारी नहीं है, इसको सारी जानकारी होगी, लेकिन वहाँ पे वो माथे मुरेठा बांध करके कुछ लोग केवल कि अरे यार राहुल गांधी के साथ दिखेंगे, और ऐसे लोगों को तैयार करके वहाँ पे भेजा जाता है कि आप कुछ भी बोल दो, और साथ के साथ फैक्ट चेक हो रहा है। मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी बिहार को, मतलब एक तो यात्रा निकल रही है वो बात अलग है, परंतु बिहार और बिहारियों को किस तरह से नीचा दिखाने के लिए पूरा का पूरा उपक्रम जो हो कर रहे हैं। मेनका देवी याद होगी आप लोग को, सबने टी शर्ट जो है छपवा लिए, 124 वर्ष का बता करके प्रपंच हुआ, संसद में कांग्रेस ने खूब बवाल काटा। एक महिला के डेट ऑफ बर्थ में हुई क्लेरिकल गड़बड़ी को वोट चोरी बताकर उसका अपमान किया गया, और उसकी प्राइवेसी कुछ नहीं क्योंकि वो बिहार की महिला है, बिहारन है। क्या उस गांव के बीएलओ से कांग्रेस चेक नहीं करवा सकती थी कि हम जो कल नौटंकी करने जा रहे हैं उसका सत्य क्या है? या फिर वही है बात कि गरीब की बाह सफ़ेद टी शर्ट पर लगने के बाद 2 बार पोंछने वाले राहुल, और खड़गे की कोट पे नाक का वो निकाल करके नकटी जो चिपकाए थे, तो राहुल को कहीं ये नहीं लगा कि बिहारी महिला है क्या ही कर लेगी? फिर उसने जो कहा वो सुनिए। वोटर आईडी कार्ड में 15/7/1900 है, तो ये प्रियंका गांधी मेरा टी शर्ट पहन के मेरा नाम का एथी छपवा के, ये पहनने वाली उनको अधिकार देने वाला कौन है कि मेरा टी शर्ट पहन के वो फोटो छपवा के मेरा प्रति विरोध कर रही है? क्यों कर रही है? सुबह से आज कई बार मीडिया वाले चाहे जो भी एथी ये लोग हैं फ़ोन कर रहे हैं, लोग बार बार द्वार पे आ रहे हैं, तो मान के चलिए कि हम अपने घर पे तो नहीं है ना। मतलब निजता का हनन हो रहा है आपके पर्सनल जीवन में, उनको चाह रही है कि नहीं हस्तक्षेप करें। तो क्यों चाह रही है? कौन होती है प्रियंका गांधी? मेनका देवी परेशान हो गई, उसको बार बार फोन आने लगे, सामाजिक उपहास का पात्र बनी। किसी भी अन्य राष्ट्र में कांग्रेस और राहुल प्रियंका पर केस होता और इस मानसिक आघात के लिए उन्हें करोड़ों का फाइन देना होता, पर यहां उनके बाप का राज चल रहा है और न्यायपालिका सो रही है। इसमें मतलब ये मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये अनायास हो रहा है, ये कोइंसिडेंटल नहीं है, ये जानबूझकर बिहार और बिहारियों को इस तरह से वीडियो बना बना करके अपमानित करने का षड्यंत्र चल रहा है। ऐसे ही आदित्य श्रीवास्तव को याद कीजिए, उनके साथ क्या हुआ जब उनकी अनुमति के बिना राहुल गांधी ने पीपीटी में उनका नाम और बूथ आदि सार्वजनिक किया, जबकि यह सरकार और नागरिक के मध्य हुए अनुबंध का उल्लंघन है। कोई भी व्यक्ति किसी भी रैंडम व्यक्ति का नाम पता आदि सार्वजनिक कैसे कर सकता है? लेकिन राहुल ने किया, और उस व्यक्ति ने भी वही प्रश्न पूछा जो मेनका देवी पूछ रही थी कि आपने बिना मेरी अनुमति के ये सार्वजनिक कैसे कर दिया?
आदित्य को सुनिए, जिस पर 4 बार नाम होने और उसी कारण 4 बार वोट करने के दावे हुए, उसे वोट चोर बताया गया। उसने अपने डिफेंस में क्या कहा, मुझे लगता है सबको सुनना चाहिए। लखनऊ का वोटर आई कार्ड मैंने बॉम्बे ट्रांसफर करवाया था। अच्छा, लखनऊ का वोटर कार्ड आपने बॉम्बे ट्रांसफर करवाया, ये कब की बात होगी तो मेरे अंदाजन? 2016, 17, 18, 2017, 2018 में हो सकता है चेंज कराया होगा। ठीक है, 2017 या 2018 में। जी ठीक है, तो नीचे अगर आप देखेंगे जो भी वो रिपोर्ट कर रहे हैं, मेरा वोटर आई कार्ड नंबर सेम है जी। तो ऑनलाइन जो फॉर्म है उसके थ्रू मैंने ट्रांसफर करवाया था अपना वोटर आई कार्ड जी। फिर उसके बाद में 2021 में मैं बॉम्बे छोड़ के मैं बैंगलोर आ गया जी, और अभी मैं बैंगलोर में रह रहा हूँ। तो मैंने फिर से मैंने उनकी वेबसाइट पे जाके अब आई कार्ड बॉम्बे से बैंगलोर में ट्रांसफर किया। अच्छा, तो क्या इस दौरान कभी आपने जब बॉम्बे छोड़ा उसके बाद क्या आप कभी मुंबई में मतदान करने के लिए आए? नहीं, मैं नहीं आ रहा हूँ। और दूसरा ये है कि वहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें जो भी उन्होंने डिटेल्स दिखाया, उसमें मेरी फैमिली का नाम, फादर का नाम, वाइफ। ऐसा ही 4 बार नाम वाला झूठ जो है गुरकीरत सिंह डांग के नाम पे हुआ, बिना अनुमति के बोला गया। उनकी भी फोटो सार्वजनिक की गई और उस कारण उन्हें कई समस्याएं हुई। 4 जगह नाम होने के कारण यह कह दिया गया कि उन्होंने 4 बार वोट किया है। कोई साक्ष्य नहीं, बल्कि पूछा भी कि राहुल गांधी को यह अधिकार कौन देता है। साथ ही उन्होंने उन्हें काम करने का सुझाव दिया ताकि वो अपने हार का कारण जनता को मानने के स्थान पर स्वयं अपनी नाकामी को दे। उनका वीडियो देखिए। Shri Rahul Gandhi ji, with all due respect, don't be a bad loser. Losing an election does not mean it was rigged. It simply means the people of India did not choose you because they did not see the work they expected during your tenure. In your 1 hour long press conference, you claimed that I, Gurkirat Singh Dung, voted 4 times. You even said you spent 6 months researching this. If that is true, I would expect you to have checked the CCTV footage of the polling booths, matched signatures in the voter registers, but clearly you did not. Because if you had, you would know the truth. And you would not have dragged my name into your political theatre. False accusations are not just words, they have consequences. They tarnish reputations, invite harassments, and undermine a citizen's trust in our democracy. I demand that you present your evidence to the nation or issue a public apology. Anything less is not leadership, it is slander. जब राहुल ने इस तरह के कई झूठ बोले और लोगों के फैक्ट चेक होने लगे, तो न केवल संजय कुमार जैसे लोगों ने अपने प्रपंच को स्वीकारा, बल्कि इसी के आधार पर वोट चोरी का ढोल पीटने वाले इन्फ्लुएंसर भी अपने वीडियो को डिलीट करते पाए गए। सुनिए, ये तो उन्हीं के खेमे के लोग हैं। I am really sorry for saying this. इंडिया तो was not just democracy है, जहाँ एक ही वोटर ने 4 अलग बूथ्स पर वोट दिए। जिस इंसान की फोटो हमने यूज की, he did not vote in 4 different places, he was registered in 4 different places, इसलिए I deleted this video. उसी तरह एक पूरे परिवार को राहुल गांधी ने इनवैलिड कह दिया क्योंकि उनके द्वारा प्रयुक्त आंकड़ों की शीट पर किसी तकनीकी कारण से उनके फोटो ठीक से प्रिंट नहीं हुए। पूरा परिवार वोटर कार्ड के साथ यहां दिख रहा है, जियो टैगिंग के साथ, पर राहुल गांधी झूठ बोलकर वहां से निकल चुके हैं और क्षमा याचना आज भी अपेक्षित है। राहुल गांधी की फैक्ट चेक यात्रा चलती रहेगी क्योंकि इस व्यक्ति ने ऐसा विचित्र विषय उठाया है जिसमें वो उस व्यक्ति को वोट चोरी का विश्वास दिला रहा है जिसके हाथ में उसका वोटर आई कार्ड है, पर उसे बोले जा रहा है कि किसी रैंडम व्यक्ति का वोट जिससे वो न कभी मिला है, न जानता है, न सुना है, न कभी मिलेगा, सरकार चुरा रही। आप सोचिए एक पल को कि वह व्यक्ति राहुल की बात मान भी ले कि उसके जैसे लाखों लोगों का और इसी कारण अंततः उसका भी वोट सरकार हटा देगी, पर वोटिंग के कुछ दिन पहले उसके हाथ में उसके नाम की पर्ची, उसके परिजनों के नाम की पर्ची या बूथ के वोटर लिस्ट का मिलान करता बीएलओ उसके घर आ जाएगा। फिर क्या वो राहुल पर विश्वास करके उसे वोट देगा? राहुल गांधी एक हैबिचुअल लायर, झूठ उसका ईंधन है। वो जितना झूठ बोलता है, कांग्रेस को इंस्टा पर उतने फॉलोअर्स मिलते हैं, जिसे ये अपना लॉयल वोटर बेस मानकर राहुल को सोशल मीडिया का पीएम बना देते हैं।
पर सत्य यह है कि चुनाव सोशल मीडिया पर व्यूअरशिप बढ़ाने को कॉन्ट्रैक्ट दी गई कंपनियों द्वारा लाई गई रीच के दम पर नहीं, बल्कि उन्हीं गरीबों को निःशुल्क घर, शौचालय, विद्युत, बल्ब, सिलेंडर, अन्न, बच्चों का भोजन, स्कूल ड्रेस, स्वास्थ्य बीमा, गांव की सड़क, नगरों की सड़कें, फ्लाईओवर, हॉस्पिटल, IIT, IIM, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के निर्माण से जीता जाता है।